Hello students, welcome to BSc B.Ed Mathematics सेकेंड ईयर। आप सब प्रमोट हो गए हैं और अब हम जो नई क्लास में पढ़ेंगे उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, उसके पहले हम नाम लिख लेते हैं और वही बुक आपको मार्केट से परचेज करनी है। नंबर 1 रियल एनालिसिस। और इस बुक के साथ में है एक बुक और, वो है मैट्रिक स्पेस। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं लिख देता हूं, वास्तविक विश्लेषण और इसके साथ में चलेगी दूरिक समष्टि। ये आपका फर्स्ट पेपर है। सेकंड पेपर जो है आपका वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी के साथ में पेपर और जो इसका पार्ट है, जैसे हमने फर्स्ट पेपर में पढ़ा था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब है अवकल समीकरण और इसका मतलब है आंशिक अवकल समीकरण। नंबर 3 पेपर जो है आपका वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस। और इसके साथ में जो पेपर चलेगा वो चलेगा वेक्टर स्पेस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी कि संख्यात्मक विश्लेषण, और ये है हमारा सदिश कलन। इसे हम कैलकुलस ही हो सकते हैं। ठीक है, आपको कैलकुलस में भी के रूप में मिलेगा ये। और इस हिसाब से ये 3 पेपर हैं जिसके अंदर 6 बुक्स हैं, मतलब कि 6 किताबें हैं आपके पास। इसको हमें पढ़ना है। और इसके बारे में थोड़े डिटेल बता दूं तो रियल एनालिसिस एक थ्योरेटिकल पेपर है हमारा, इसमें हम थ्योरम्स वगैरह ज़्यादा पढ़ेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका फॉर्मूला बेस है। ठीक है, जितने ज़्यादा फॉर्मूला हम बस याद रख पाएंगे, मेथड्स हम कर पाएंगे, वो चीज़ है। और ये जो है हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये भी हमारा फॉर्मूला बेस है, लेकिन ये हमारा प्रैक्टिकल पेपर भी है। जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका इसमें से होगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब हमारे पास जो मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ें कैसे डिफरेंट होती है। जैसे हम कहते हैं आपसे कि जो मैथमेटिक्स होती है ना, वो 2 टाइप की होती है। एक तो हम कहते हैं इसे प्योर मैथमेटिक्स, और एक होती है अप्लाइड। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे ये जानकारी कोई और देगा नहीं। तो प्योर जो मैथमेटिक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती है जो थ्योरी बेस होती है, या फिर हम कहें कि थ्योरम बेस होती है। थ्योरम्स जितनी आप याद कर सको, उसके स्टेटमेंट पढ़ सको, उसके लिए। जैसे फर्स्ट ईयर में हमने क्या किया था, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थी। ठीक है, और
इसके अंदर कौन सी है, रियल एनालिसिस है। ठीक है, नंबर थर्ड ईयर में आप पढ़ोगे अलजेब्रा। तो ये प्योर मैथमेटिक्स होती है। और अप्लाइड में की बात करें तो अप्लाइड के अंदर जैसे हम कहीं फर्स्ट ईयर में पढ़ा था 3D या डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और थर्ड ईयर में हम पढ़ेंगे डायनामिक्स। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स में आती है। ठीक है, ये चीजें तो आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, तो हम पेपर स्टार्ट करेंगे कौन सा, पेपर नंबर 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस है तो आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा। और एक बात का ध्यान रखें कि जो बुक है आपके पास, वो बुक मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन सी बुक आपकी चलेगी। भाई इस तरह की जो ये बुक है हमारे पास, आप देख सकते हैं, अवकल समीकरण, वही जेपीएस का राइटर है। ठीक है, मतलब कि जयपुर पब्लिशिंग हाउस, बंसल भार्गव अग्रवाल। तो ये बुक में आपके पास जो वही यूनिट है 5 तो में पढ़नी है। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरण। तो ये बुक हमारा जो है प्रैक्टिस के लिए बेस है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। मैं तो आपको पे मेथड बता सकता हूँ और क्वेश्चंस करा सकता हूँ, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिस है वो आपको खुद करनी है। इसलिए बुक आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर बुक नहीं लोगे, सिर्फ वीडियो के बेस पे रहोगे तो उतना ही समझ में आएगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए साथ साथ करते जाना है हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप चाहो तो अपने सीनियर से ले लो बुक, अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो उनसे लेकर काम चला सकते हो। इसलिए कह रहा हूँ कि आप फोकस करें। हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारे पास, इसमें देखिए पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो है प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकलज। ठीक है, यानी कि बात करें तो प्रथम कोटि यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, और प्रथम घात यानी कि फर्स्ट डिग्री। ठीक है, ऑफ डिफरेंशियल अवकल समीकरण लिख सकते हैं इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अवकल समीकरण होती क्या है। हम उससे पहले भी स्टार्ट करते हैं बेसिक, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना वो आप लोग पढ़ चुके हो 12th में। देखो, हम अगर बात करें, हम जानते हैं x, y ये सब क्या है, वेरिएबल्स है। और इन वेरिएबल में भी एक वेरिएबल कैसा है, स्वतंत्र है यानी कि इंडिपेंडेंट है, और एक वेरिएबल कैसा है, डिपेंडेंट। जैसे हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि dy/dx की जो फॉर्म है आप ऑलरेडी जानते हो। इसके अंदर ऊपर वाला जो चर होता है y, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट होता है, यानी कि परतंत्र होता है। और जो नीचे वाला होता है वो होता है इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र। ठीक है, अब इन्हीं वेरिएबल में जब हम dy/dx लिखते हैं
तो dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है कि y जो परतंत्र चर है उसका स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज। ठीक है, इस पूरे dy अपॉन dx का मतलब ही यही है कि y जो स्वतंत्र चर है उसका स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको लेके चल रहे हैं कि इससे इक्वेशन कैसे बनती है। तो अवकल समीकरण जैसे हम कहें आपसे कि हमारे पास कोई समीकरण है, जैसे x प्लस 2 dy अपॉन dx प्लस 5 बराबर 0। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इस इक्वेशन में dy अपॉन dx आ रहा है, यानी कि y का अवकलज आ रहा है। ठीक है, y का अवकलज आ रहा है x के सापेक्ष जो है, और क्या आ रहा है, स्वतंत्र चर भी आ रहा है। तो इस इक्वेशन में अगर दोनों चीजें आ रही हैं तो हम क्या कह सकते हैं, ये अवकल समीकरण है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि x आना जरूरी है, खाली जैसे dy अपॉन dx भी ले लूं मैं और प्लस 2 कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगी, अवकल समीकरण ही हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन dy अपॉन dx आना कंपल्सरी है। अगर मैं खाली यहां से कह दूं कि x प्लस 2 बराबर 0, तो ये जो समीकरण है आपकी, ये अवकल समीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि अवकल समीकरण में अवकलज का होना जरूरी है। अगर अवकलज नहीं होगा तो कैसे बन सकती है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अब यहां देखो और आप आराम से, इसमें देख लो, लिख लो पहले इसको। तो हम यहां लिखते हैं अवकल समीकरण की परिभाषा। एग्जाम में आपके पास एक एक नंबर के यही डेफिनेशंस आती हैं, इसलिए याद करना जरूरी है। तो क्या है, एक समीकरण जो स्वतंत्र चर अथवा चरों व आश्रित चर व उस आश्रित चर के अवकलजों, आश्रित चर के अवकलजों अर्थात अवकल गुणांक। ठीक है, इसे अवकल गुणांक भी कहते हैं, dy अपॉन dx को, के बीच संबंधित हो। के बीच संबंधित हो उसे अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, मैंने क्या दिया था, कुछ भी ले लो आप अपने हिसाब से। जैसे dy अपॉन dx 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर √x, ये आपका समीकरण है। ठीक है, और ले लेते हैं
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स हो, इस तरीके से अवकल गुणांक हो, और साथ में क्या हो, एक्स या वाई जो स्वतंत्र चर है वो भी हो। ठीक है, आपको पता है कि एक समीकरण जो स्वतंत्र चर अथवा चर हो, स्वतंत्र चर का कौन है, एक्स, और आश्रित चर के अवकल जो के बीच संबंधित हो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र चर है, ये ऐसे हो ले सकते हो आप, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5y बराबर 0। ये भी क्या है, आपका समीकरण है। तो ये मैंने जो आपको एग्जांपल दिए हैं, ये एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, पहले भी आप इस चीज का स्टडी कर चुके हो। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब आगे की अगर हम बात करें तो हम इसके अवकल समीकरण में दो तरह की समीकरण मिलती है, जिसमें आपको बताया भी था। एक तो अब साधारण अवकल समीकरण, ये तो क्या बताया था मैंने आपको, साधारण अवकल समीकरण, और एक मैंने आपको बताया था पार्शियल यानी कि आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, साधारण अवकल समीकरण तो वो होते हैं इनमें डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सब साधारण अवकल समीकरण है। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि पूर्ण अवकलज हो रहा है, और आंशिक का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं कि जो इसका स्वतंत्र चर है, आंशिक अवकल समीकरण की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो स्वतंत्र चर है, चरों की संख्या एक से ज्यादा होती है, एक से ज्यादा होती है। जानते हो कैसे, जैसे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, पढ़ा था ना आपने फर्स्ट ईयर में, डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा था, इस तरह समीकरण पढ़े थे। तो ये क्या है, आंशिक अवकल समीकरण है। और इसमें क्या होता है कि देखो आप ऊपर यहाँ पे जेड आ रहा है, यहाँ जेड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नीचे एक्स है, यहाँ पे वाई है, मतलब कि स्वतंत्र चर जो है वो एक्स भी है और वाई भी है, और जेड क्या है, परतंत्र चर, यानी कि जेड का जो अवकलन हम कर रहे हैं वो एक्स के सापेक्ष भी कर रहे हैं और वाई सापेक्ष भी कर रहे हैं। तो दो स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अगर अवकल समीकरण हम कर पा रहे हैं अवकलन, तो इसका मतलब वो क्या है, आंशिक है, क्योंकि केवल एक पर डिपेंड होता है तो क्या होता है, साधारण। अब साधारण का मतलब जैसे हमने पढ़ा, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y बराबर 0, ये क्या हो गए, साधारण अवकल समीकरण, क्योंकि केवल एक ही मिलेगा आपको। जैसे यार देखो आप यहाँ पे एक ही मिला है, एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, ऐसा नहीं है ना यहाँ पर एक्स हो यहाँ पर वाई हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।